जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। साधनार्थ पर हम वापस आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण के अध्याय 4 के बारे में। यह ग्रंथ हमारे संस्कृति, धर्म और जीवन के असाधारण रहस्यों को समझने में सहायक है। तो देर किस बात की, चलिए जल्द ही इस दिलचस्प और रोचक वीडियो को देखते हैं और हमारी संस्कृति की गहराइयों को खोजते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चतुर्थ अध्याय। श्री गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवन, किन किन पापों से इस यम के विस्तृत मार्ग में जीव जाते और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं, किन पापों से नरक में जाते हैं, कृपा करके बताइए। श्री भगवान नारायण जी ने कहा, जो मनुष्य सदा अशुभ कामों में लगे रहते हैं तथा शुभ कर्मों से दूर रहते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में, एक दुख से दूसरे दुख और एक भय से दूसरे भय के द्वारा दुख झेलते हैं। किंतु धर्मात्मा प्राणी 3 द्वार से अर्थात पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से यमपुर जाते हैं। पापी और दुष्ट केवल दक्षिण के द्वार से ही यमपुर को जाते हैं। यह पूरा विवरण मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। दक्षिण द्वार के मार्ग में महादुख देने वाली वैतरणी नदी है। उसमें भी अपने कर्मानुसार पापी जाते हैं। उनका वर्णन मैं करता हूं। ब्राह्मण को मारने वाले, गौ को मारने वाले, बालक वध करने वाले, स्त्री को मारने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त पापों को करने वाले वैतरणी में डूब जाते हैं। गुरु के द्रव्य को, देवता के द्रव्य को तथा स्त्री के द्रव्य को, बालक के द्रव्य को जो हरण करते हैं और जो ऋण को लेकर नहीं देते हैं, विश्वासघात करते हैं और जो अन्न में विष मिलाकर खाने को देते हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुण को छिपाने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या करने वाले, नीच की संगति करने वाले, सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, शुभ कर्मों की, गुरु और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों पर दोष देने वाले, दुखियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुष्ट वचन कहने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, अच्छे वचनों को न सुनने वाले, शास्त्र के वचन पर विश्वास न करने वाले, शास्त्र पुराण को न सुनने वाले, योग्य पुरुष को भी देखकर घमंड करने वाले, मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझने वाले, वे सब और धर्महीन पापी दिन रात दोनों समय यम मार्ग में जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यमदूतों द्वारा ताड़ित होते हुए जो प्राणी वैतरणी को जाते हैं और जो पात की जीव उस नदी में गिरते हैं, उनको भयानक कष्ट होता है। जो लोग माता, पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों का अपमान करते हैं, वे पापी प्राणी वैतरणी में डुबाए जाते हैं। जो लोग पवित्र, शीलवती, कुलीन, विनययुक्त स्त्री का द्वेष से परित्याग करते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। जो लोग सज्जनों में तथा साधुओं में हजारों गुणों के रहते भी दोष का आरोप किया करते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे लोग वैतरणी में गिरते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए अपने मन में प्रतिज्ञा करके दान नहीं देता है अथवा बुलाकर नहीं देता है, ये दोनों सदा उसी वैतरणी में गिर जाते हैं। जो दान देकर छीन लेते हैं अथवा दान देकर पीछे पछतावा करते हैं और जो दूसरों की दी हुई जीविका को हरण कर लेते हैं अथवा दान देने वाले को जो रोक देते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। जो यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, जो कथाओं में विश्व करने वाले हैं और जो खेत की सीमा को तथा गाय के चरने की भूमि को जोत लेते हैं, वे सदा वैतरणी में कष्ट झेलते हैं। जो ब्राह्मण गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, लवण आदि को बेचने वाला है, वृषली यानी अकुलीन स्त्री के पति और वेद में कहे यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं को मारने वाला है तथा ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निरंकुश स्वभाव वाला, शास्त्रों के अध्ययन से रहित,
जो शूद्र वेद के अक्षर को पढ़ता और कपिला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है और ब्राह्मणी का पति होता है, जो राजा की स्त्री की इच्छा करता है, जो पराई स्त्री का हरण करता है, जो कन्याओं से भोग करता है और पतिव्रता कुलशीला स्त्रियों से छल करता है, वह वैतरणी नदी में डूब जाता है। इस प्रकार जो लोग अत्यंत निषिद्ध आचरण को निर्भय करते हैं और शास्त्र में विहित आचरण का त्याग करते हैं, वे पापी वैतरणी में गिरते हैं। इन उक्त मार्गों को लांघकर पापी यमलोक को जाते हैं, फिर यम की आज्ञा को पाकर वे यमदूत उनको वैतरणी में डालते हैं। भगवान नारायण ने पूर्व गिनाए गए 21 नरकों के विषय में बताते हुए कहा कि हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य जो 21 नरक हैं, उनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाली वैतरणी में यमदूत पापियों को यम की आज्ञा से निर्ममता से डालते हैं। जिसने काली गऊ का दान नहीं किया है और ऊर्वदैहिक क्रिया जिन्होंने नहीं की है, वे प्राणी उन नरकों में कठिन दुख को भोग कर उस वैतरणी के किनारे उत्पन्न वृक्षों पर जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्म का आचरण करने वाले, छल से धन इकट्ठा करने वाले और चोर की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, वन बगीचा या फुलवाड़ी को नष्ट करने वाले, व्रत तीर्थों के त्यागी, विधवा के शील को नष्ट करने वाले तथा जो स्त्रियां अपने पति में दोष देकर दूसरे पुरुष का ध्यान मन से करती है, ऐसे सब पापी जिनके विषय में पहले कहा गया है, सैमल के वृक्ष में अनेक प्रकार की यातना भोगते हैं। उस वृक्ष पर लटके हुए पापी दंड दिए जाने पर जब गिरते हैं, तब दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरकों में जो गिराए जाते हैं, उनके पापों को मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रितों यानी पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवक आदि को दुख देने वाले, संसार के विषय में संलग्न, संसार को ठगने के लिए दंभ करने वाले और दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाले घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाओं का नाश करने वाले इन नरकों को बड़े कष्ट से भोगते हैं। यह भी जानना चाहिए कि जो स्त्री बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देकर अकेले भोजन करते हैं और देवता, पितर तथा बलि, विश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल से, लकड़ी से, पत्थरों से या कटीले लोहे के तार आदि से मार्ग को रोकते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। जो अज्ञानी शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित की सेवा और पूजा नहीं करते हैं, वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर दासी के संग शैया पर सोता है, वह नरक को जाता है, और जो शूद्र की स्त्री से अपनी संतान पैदा करता है, वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मणों में अधर्म है। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार तथा पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के युद्ध को और गौओं के संघर्ष को दूर नहीं करते हैं, बल्कि अनुमोदन करते हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। जिन स्त्रियों को पति ही एक शरण है, ऐसी स्त्री के पास ऋतुकाल में भी वैर से यदि उसका पति नहीं रहता है, तो वह अवश्य नरक को भोगता है। जो काल से अंधे होकर रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करते हैं और पर्व में तथा जल में या दिन में तथा श्राद्ध के दिन स्त्री से संभोग करते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौओं के स्थान में मलमूत्र करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का आचरण नहीं करते, जो तलवार आदि शस्त्रों तथा तीर धनुष को बनाने वाले तथा बेचने वाले हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। चमड़े को बेचने वाला वैश्य, चरित्र को बेचने वाली स्त्री और विष का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं और जो सज्जनों से द्वेष करते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं।
जो मनुष्य आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण को रसोई में तैयार होने पर भी भोजन नहीं देते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाते हैं। और सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले, समस्त प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरक ही को जाने वाले होते हैं। संध्या वंदन, कृच्छ, चांद्रायण आदि नियम को प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार करके पीछे इंद्रियों के वश में होकर छोड़ देते हैं, वे पुरुष निश्चय नरक को जाते हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले को जो गुरु नहीं मानते हैं, पुराण बांचने वालों को भी जो गुरु के भाव से नहीं देखते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य मित्रों से द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं पर तुषारापात करते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाने वाले होते हैं। जो पुरुष विवाह को, देव यात्रा को और तीर्थ यात्रियों को नष्ट करते हैं, वे निश्चय नरक में बसते हैं, वहां से वे फिर पुनः नहीं लौटते हैं। घर में, ग्राम में तथा वन में आग लगाने वालों को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में पकाते हैं। जब अग्नि में शरीर जलने से वह पापी प्राणी छाया मांगता है, तब उसको यमदूत पकड़कर पूर्वोक्त असिपत्र वन में ले जाते हैं। तलवार के समान तीखे पत्तों के लगने से जब शरीर कट जाता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, ठंडी छाया में सुख की निद्रा ले ले। जब वह पापी पानी पीने को मांगता है, तब यमदूत उसको पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल देते हैं और कहते हैं कि लीजिए, खाइए, पीजिए। उस गर्म तेल को पीते ही उस जीव की अंतड़ी जल जाती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार उठकर बड़ी दीनता दिखाते और परवश होने के कारण लंबी सांसें लेते हैं, कुछ कहने में भी असमर्थ रहते हैं। इस तरह अपकर्म करने वाले पुरुष नर नारी कष्ट झेलते हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे गरुड़, पापियों की यातना को मैंने इस प्रकार कहा है, पर इतने से क्या होता है? इनका वर्णन सब शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। पापी प्राणी जितने भी स्त्री पुरुष हैं, वे इस प्रकार हजारों कष्टों को सहकर प्रलयकाल पर्यंत घोर नरक में जाते हैं। वे भयानक पाप के अक्षय फल को भोगकर सृष्टि के आरंभ में नरक ही में जन्म लेते हैं, अर्थात नरक में रहने वाला शरीर ही उन्हें प्राप्त होता है। वे पृथ्वी पर आकर यमराज की आज्ञा से वृक्षादिकों की योनि में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पर्वत, तृण, घास, फूल आदि की स्थावर संज्ञा है, अर्थात इनको स्थावर कहते हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर आदि 84 लाख देव योनियां हैं। इनमें भ्रमण करके मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु जो नरक से आकर मनुष्य होते हैं, वे चांडाल आदि की योनि में जन्म लेकर पूर्वकृत पाप चिन्ह से बहुत दुखी होते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक के ये चिन्ह गलित, कुष्ठ, जन्म के अंधे तथा और भी भयानक रोगों से पीड़ित रहते हैं। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि मानुष जन्म के पाप जीवन पर्यंत अनेक जन्मों में उसका पीछा करते हैं, अतः मनुष्य को दुष्ट कर्मों से बचना चाहिए।